किसी का वेट बहुत ज़्यादा ओवर है, बहुत ज़्यादा वेट का है और वो ऑलरेडी और मतलब दूसरी कंपनियों का प्रोडक्ट यूज़ कर चुके हैं वो और उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो उनको हम क्या सजेस्ट करें, जो उनका जो हेल्थ इश्यू है, ये जो वेट गेन का इश्यू है, बहुत ज़्यादा वेट गेन कर रखा है, वो कैसे क्लियर होगा? अभी मार्केट में जो है ना, जितने भी प्रकार के प्रोडक्ट बिक रहे हैं, तो जो लोग उनको बेचते हैं वो लेमैन होते हैं, उनको कोई मेडिकली कोई जानकारी नहीं होती। ये एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। तो वो जो प्रोडक्ट उनके हाथ में दिया जाता है, वो ये कह के दिया जाता है कि इससे वेट लॉस हो। तो वो बेचारे, वो उनकी गलती नहीं है, वो उसी तरीके से जाके बोलने लगते हैं आगे, और वो आगे उसको प्रमोट करते हैं। लेकिन वेट जो बढ़ता है उसके 2 कारण हैं। एक तो आप ओवरवेट हुए, आपने अभी प्रोटीन वगैरह ज़्यादा ले लिया, प्रोटीन बॉडी का एक्सेस हो गया और वो आपकी वो उसका डिसॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि डिसॉल्व नहीं हुआ तो आपकी बॉडी में बढ़ता चला गया और आप मोटे हो गए। दूसरा कंडीशन ये है, तो उसमें क्या करोगे आप, आपने डाइट कंट्रोल किया तो आप पतले हो सकते हो, बिल्कुल हो जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कुछ भी ना लो, अगर आप वैसे भी डाइट कंट्रोल कर रहे हैं तो आप पतले हो जाओगे। उसका तरीका कि आपने 12 बजे तक सुबह को फल खाए, कोई चीज़ नहीं खाई, फ्रूट्स खाए आपने, दोपहर में पेट भर के खाना खाया, रात को आपने रोटी खाई नहीं। कार्बोहाइड्रेट जितना कम लिया जाएगा उससे हम पतले हो सकते हैं। लेकिन अभी दूसरा जो सेक्टर है, वो सेक्टर है हार्मोनल इम्बैलेंस का। अगर किसी को थायराइड है या किसी का टीएसएच बढ़ा हुआ है और वो ओवरवेट होता चला जा रहा है, उसका सांस फूलता है, उसकी बॉडी में स्वेलिंग आती है, तो वो वाला कंडीशन उन लोगों को नहीं पता जो प्रोडक्ट बेचते फिरते हैं। तो वो कंडीशन में क्या होता है कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है वो। तो कभी-कभी क्या होता है, टीएसएच भी नॉर्मल आता है, फिर हम एंटी टीपीओ कराते हैं उसका, वो एंटी टीपीओ पॉजिटिव आता है और पता चलता है कि इसका हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो उसमें लेडीज़ को ज़्यादा दिक्कत है ये, और वो लेडीज़ प्रॉब्लम भी उनको जो है होने लगती हैं, लेडीज़ संबंधी दिक्कतें भी आने लगती हैं। तो अगर मान लिया हम उस समय कोई ऐसा प्रोडक्ट ले रहे कि जो ये बोल के हमें दिया गया कि ये वेट लॉस करता है, तो उस आदमी से हमें एक बार पूछना चाहिए, क्या ये हार्मोनल इम्बैलेंस का भी वेट लॉस करता है? ये क्वेश्चन हमारा इसलिए नहीं होता क्योंकि हम भी लेमैन हैं और जो सामने वाला बेचने आया, वो भी लेमैन है। तो दोनों लेमैन जब एक साथ मिलते, तो केवल एक ही बात करते, इससे वजन घटता, और बड़े खुश होके हम उसको लेना शुरू करते। तो आपकी जानकारी में बता रहा हूँ, कोई भी आप चीज़ ले रहे हो, अगर वो ऑयली है, मान लिया ऑयली प्रोटीन है वो, तो जितनी भी दालें होती हैं वो सब ऑयली प्रोटीन है। जितना डेयरी फूड है ये सब ऑयली प्रोटीन है। तो अभी कभी भी आपका यूरिया बढ़े, यूरिक एसिड बढ़े, कोलेस्ट्रॉल बढ़े, तो डॉक्टर सबसे पहले बोलता कि प्रोटीन नहीं खाना, प्रोटीन अवॉइड कराता, और वहाँ पर प्रोटीन से ही वेट लॉस किया जाता। बड़ी अजीब-सी बात है। तो वो इसलिए दिया जाता है आपको कि आप उसको लोगे तो क्या होगा, आपको भूख नहीं लगेगी, और जब आपको भूख नहीं लगेगी तो आप इधर-उधर का कोई सामान नहीं खाओगे, तो आप जो है आपका वेट लॉस हो जाएगा। लेकिन मैंने अक्सर देखा, उसको छोड़ने के बाद दुगना बढ़ता। अगर किसी ने 4 किलो कम कर लिया उसको खा के, तो वो पता चला कि जब वो खाना बंद करता, तो उसका 8 किलो बढ़ जाता। तो उसने क्या फ़ायदा करा इतने पैसे लगाने का, और क्या लाभ हुआ उसको खाने का? लेकिन अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो 1 किलो क्या होता है कि उसके किडनी इफ़ेक्ट, और वो जो आपका जहाँ से हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा है, वो घट रहा है तो भी प्रॉब्लम आएगी, बढ़ रहा है तो भी प्रॉब्लम आएगी। तो लोग, क्योंकि ये सब जो है ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है। ये अगर एक बार मेडिसिन हमने खानी शुरू की, तो बंद होने का नंबर नहीं आता। अगर हमने 20 एमजी को शुरू किया, तो कभी वो 50 हो जाती है, कभी 100 हो जाती है, कभी 50 हो जाती है, फिर 100 हो जाती है, और ऐसे ही हमारा टाइम जो है वो कटता चला जाता है। और जिसको भी 10 से 15 साल और हो जाते, तो एक दिक्कत और आती, उसको बॉडी में कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती, और उसके जोड़ों में दर्द और होना शुरू हो जाता। फिर वो जोड़ों के दर्द वाले के पास जाता, और फिर जोड़ों का दर्द फैला। तो ये एक एक सिस्टम है, उस सिस्टम में हम फँस जाते। और जब कोई बोलता कि ये चीज़ हमें पतला करेगी, तो हम अट्रैक्ट होते उससे, अट्रैक्ट होके हम खरीद लेते, और 2-4 महीने हम खा भी लेते, क्योंकि वो भी बोलता कि अभी भाई, अभी खाओ, अभी और फ़ायदा होगा, अभी खाओ। तो लेकिन वो 4 महीने का पैसा भी खराब हुआ और बॉडी में और कोई नई प्रॉब्लम जनरेट हो गई। यहाँ हम आपसे जो बोल रहे हैं, हमारे पास जो है, वो थायराइड का मेडिसिन नहीं है। हमारे पास मोटे को पतला करना, पतले को मोटा करने की चीज़ नहीं है। हमारे पास तो ऐसी चीज़ है जो बॉडी को बैलेंस करती है, और बैलेंस करती तो सारी प्रॉब्लम को ठीक करती है। गैनोडर्मा ट्रीट द बॉडी, बॉडी ट्रीट द डिजीज़। हम शरीर को ठीक करते, तो शरीर की बीमारी अपने आप ठीक हो जाती। तो ये हमने 100 एमजी तक को, 200 एमजी तक को हमने अभी खत्म किया, वो दवाइयाँ बंद कर हो गई धीरे-धीरे, लेकिन उसका एक लॉजिक है, एक सिस्टम है, उस सिस्टम से वो बंद हो जाती हैं, और 15 दिन बाद उस आदमी को जो खा रहा है, वो लेडी जो खा रही है, उसको खुद ये पता लग जाता कि मेरे को आगे खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। क्योंकि बॉडी में अगर बदलाव आएगा, उसका स्वेलिंग घटेगा, उसको काम करने में मन लगेगा, सुबह उठने में उसको ऐसा नहीं लगेगा कि उठने में दिक्कत आ रही है।
तो जब ये सब अच्छा लगना शुरू हो जाएगा तो एक गुड साइन है ये, और वो क्या होगा उसके बाद फिर वो कंटिन्यू अपने आप आदमी खाता है। तो मैं ये आपसे श्योर बोल रहा हूँ कि 6 महीने से मुश्किल से 8 महीने लगते और दवाई बंद हो जाती और वो आदमी आराम से जिंदगी जीता। ये हजारों लोगों को हमने किया, हमने 40 केजी तक वेट लॉस किया है अपने, क्योंकि हमने जो है 18 साल की लड़की का, अनमैरिड लड़की का 82 में आई थी हमारे पास वो, और हमने उसको 42 में भेजा। तो ये सब कुछ संभव है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि केवल वो मोटापा जो आया है, वो जो वेट बढ़ा है हमारा, वो नॉर्मली बढ़ा है कि हार्मोनल इम्बैलेंस है। ये अगर देख के हम देंगे तो नॉर्मली में हमारा खर्चा बहुत कम आएगा, लेकिन अगर हार्मोनल इम्बैलेंस वाला है तो वो थोड़ा कॉस्टली हो जाएगा। लेकिन उससे क्या होगा कि आपके हार्मोन्स भी ठीक हो जाएंगे और जो हार्मोनल संबंधी प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएंगी, केवल वजन ही कम नहीं